नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू यादव और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 को मनाया गया, जिसके तत्वाधान में भाजपा कार्यालय में नवनियुक्त जो नए निर्वाचित क्षेत्र से मतदाता बने हैं उन्हें भाजपा कार्यालय में बुलाकर धर्मपाल सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नीरज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं, बुलाकर भाजपा कार्यालय में उन्हें सम्मानित किया गया और देश के प्रति जागरूक किया गया कि कैसे मतदाताओं को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो आइए जागरूकता मतदाता बनने की हम लोग शपथ लेते हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके के साथ ब्रजेश पाठक ने सभी नवयुवकों को जो नए मतदाता बने उन्हें जागरूक किया और कहा कि आपका अधिकार बनता है कि अपने मतदान का सदुपयोग करें और अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने देश के भविष्य को जो उज्जवल बनाए उसे अपना प्रतिनिधित्व चुने। नमस्कार दोस्तों, आप एक निष्पक्ष दस्तक में हूँ राजू यादव। आज भाजपा कार्यालय में प्रदेश में जो नए यूथ, नए मतदाता बने हैं उनसे वार्ता होगी। उस पर मेरे साथ कुछ लोगों से बात करता हूँ। सर, ये नए यूथ आज भाजपा कार्यालय आए हैं, पहली बार सदस्य बने हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यूथ आया है विवेकानंद जी के जो उन्होंने कहा है युवाओं को कि एक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक पीछे मुड़ के ना देखो और आगे बढ़ते रहो, चाहे वो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो, खेती का हो, शिक्षा का हो, इंजीनियरिंग का हो, कोई भी डिपार्टमेंट। तो युवा जो है आज जाग उठा है और युवा ही जो है भारत का इसको जो है सर्वोच्च शिखर पर ले जाएगा। देखिए, पांडे जी जो नए कभी वोटर बने हैं, पहली बार बने, उनके साथ मीटिंग रखी है, इसमें क्या कहा है? देखिए, आज संगठन ने तय किया कि जो लखनऊ महानगर में फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं उनका क्या रुझान है, वो क्या सोचते हैं और देश के निर्माण में युवाओं का, जैसा आप जानते हैं, अहम योगदान होता है। उनके वोट की कीमत बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे भविष्य की पीढ़ी हैं। तो नए वोटर जो फर्स्ट टाइम वोटर हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पर बुलाए हैं। माननीय धर्मपाल जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा उन सबको और उनका मार्गदर्शन मिलेगा और सभी कार्यकर्ता पहली बार वोट देंगे, उनको कैसा महसूस होगा उसका भी उन्हें एहसास दिलाया जाएगा। लखनऊ मध्य से प्रत्याशी रणजीत जी से पूछूंगा, जो नए मतदाता बने सर, आज मीटिंग से क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे जो मोदी जी की नीतियाँ हैं, राजनाथ जी की नीतियाँ हैं, योगी जी की नीतियाँ हैं, उससे युवा प्रभावित है और भारी मात्रा में सभी युवा भाजपा से जुड़ रहे हैं, नए वोटर बन रहे हैं। इससे पार्टी को और शक्ति मिलेगी। तो पहली मतदाता में उनके साथ मीटिंग है, क्या पता है सर, क्या उद्देश्य है? जो हमारे नए मतदाता हैं उनको पार्टी की विचारधारा से, पार्टी की जो आगे की नीतियाँ उनसे अवगत कराना, इसके लिए कार्यक्रम रखा गया। मैंने जो बच्चों से मीटिंग है कैसे देखी? अरे भैया आप बताइए, आप युवा आप मीटिंग में आए हैं, आप भाजपा के पहली बार मतदाता बने हैं? जी, ये मेरा फर्स्ट वोट होगा। अरे उन लोगों को तो आ जाने दो और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं वोट दे पाऊंगी फर्स्ट टाइम और मैं पार्ट बनूंगी इंडिया का, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यूथ क्या सोचता है इसके लिए? जो यूथ है वो अपने करियर को लेके इस टाइम काफ़ी सीरियस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम उसको वोट दे पाएंगे जो हमारा फ्यूचर बेटर करेंगे। तो क्या लगता है किससे फ्यूचर बेटर, कहाँ भविष्य कहाँ दिखता है आपको? मुझे लगता है कि अगर मैं भाजपा को वोट दूंगी तो मेरा फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट होगा। आप पहली बार मतदाता बने हैं? जी। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा, मतलब किससे अपील, क्या उम्मीद है? उम्मीद है मतलब यूथ सरकार से क्या अपील करना चाहिए, क्या चाहता है? जो हमारे बेटर फ्यूचर के लिए ध्यान दें। कोई
डिमांड? भाई मौका है, पहली बार मतदाता बनी आप, पहली बार मतदान करेंगी तो सरकार कुछ तो पहले कुछ तो सोचा होगा आपने। अभी तो पढ़ रही नहीं, ठीक है। ठीक है, मतदाता बने हैं, इनके साथ मीटिंग में उस पर क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमें बहुत गर्व है कि हमारे देश में डबल इंजन की सरकार है और उन्होंने बच्चों को अवसर दिया है, सुरक्षा दी है, विकास दिया है, नए नए रोजगार के आयाम दिए हैं। और आज ये पहली सरकार है जो कि माता पिता के अलावा वर्तमान सरकार चिंता कर रही है कि हम लोकतंत्र की के प्रति बच्चों को जोड़े और उनको जागरूक करें और वो अपनी ताकत को पहचाने। तो ये बहुत गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच में ऐसी सरकार है जो कि युवा पीढ़ी की शक्ति को न केवल स्वयं पहचान रही है बल्कि उनको भी जागरूक करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि ये तो शहर स्तर पर है, हम देखें तो पाएंगे कि गांव स्तर पर ऐसे लोग हैं जो उनका बच्चा 18-19 साल का भी हो गया लेकिन वो मतदान से नहीं जुड़ा है। लेकिन अगर जब गवर्नमेंट अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का संगठन पदाधिकारियों को मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप कर इस तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देने का कार्य करेंगे तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे और एक अच्छा रिजल्ट हम पाएंगे। बस जो प्रथम बार मतदाता बने सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया, ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसा इसलिए है कि हमारे नेता उनको ये संदेश देके उनको उनकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि बेटा अब आप नाबालिग नहीं हो, आप बालिग हो गए हो और बालिग होने के बाद आपको देश में मतदान करने का अधिकार है। अब आपको अपने अधिकार, उत्तरदायित्व, कर्तव्य हर चीज का बोध होना चाहिए। मैडम आप यहाँ पर जो आई हैं, आप बच्चे के साथ हैं या भाजपा कार्यकर्ता हैं? मैं एक्चुअली बहुत सारे युवाओं को लेकर के यहाँ पे आई हूँ ताकि वो युवा हमारे देश के आज तो मतदाता डे है ना। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप भाजपा कार्यकर्ता हैं या आपका मैसेज है बच्चों को लेके आने का? नहीं, हम बच्चों को लेकर के यहाँ पे आए हैं और कार्यकर्ता भी हैं क्योंकि हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते युवाओं को इससे अपने आप को भी जोड़ना है और युवाओं को भी इससे जोड़ना है क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं अगर वो आज के दिन मतदाता डे के दिन इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो हमारा लोकतंत्र और हमारा जो देश है वो सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा और हमारा जो मतदान है वही हमारे देश की आत्मा है एक तरह से कहते हैं। नवागत मतदाता के साथ मीटिंग करने का क्या पर्पज है? बाकी भी कर सकते लेकिन मैं नवनियुक्त हुए उन्हें बुलाया गया है। देखिए उनकी जो बुनियाद है ना, जब मतदाता की इम्पोर्टेंस को समझ में आएगी ना तो वो अपने युवा इतने एनर्जाइज होते हैं कि जब वो उनको मतदाता डे के दिन इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक होंगे और सभी अपने फ्रेंड्स को, स्कूल में अपने बच्चों को, अपने आगे वाले जनरेशन को, अपने घर में माता पिता को, सबको मोटिवेट कर सकते हैं। और युवा डे का जो ये मतदाता डे का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में उसकी जानकारी होगी और हमारे देश की जो आत्मा है वोटर है वो जो है हमारा देश, अगर हमारा आत्मा जो है अगर सुदृढ़ होगा तो हमारा विकास भी अच्छा होगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिल्पी है, मैं गोमती नगर से हूँ, मैं प्राचीन चिकित्सा पे काम कर रही हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं हूँ कानपुर से। कानपुर पहली बार मतदाता बनी, क्या लग रहा है, कैसा फील? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। युवाओं की सरकार से क्या अपील है? युवाएं तो बहुत खुश है सरकार से कि हमें सब बहुत कुछ में कुछ है, शो करेंगे क्या है क्या नहीं? अब ऐसे तो पहली बार जुड़ी हूँ इस चीज़ से। बेटा आपका क्या नाम है, कहाँ मेरा से? नाम प्रगति तिवारी है, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। पहली बार मतदाता बनी है? जी जी। सरकार से युवाओं के लिए कुछ नहीं अपील? वैसे तो बहुत सारी अपीलें हैं सरकार युवाओं की सरकार से, एम्प्लॉयमेंट की और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव, या जैसे सरकार बदलाव कर रही है बहुत अच्छे और भी चेंजेस होने चाहिए। फिलहाल एक कलाकार की दृष्टि से देखें कि मैं कथक आर्टिस्ट हूँ और मैं फोक डांसर हूँ, तो उस हिसाब से अगर एक कलाकार की दृष्टि से हम देखें तो हमारे हिसाब से तो हमें सम्मान जो मिल रहा है हमारे लिए वो बहुत है और आगे चल के हमारे लिए और भी काम होने चाहिए जिससे हमें आगे चल के स्टेज मिल पाए अच्छे से अब नई मतदाता बननी है और सरकार जब अपील की युवाओं के लिए क्या करे सरकार जिससे कि युवाओं का भविष्य उज्जवल? बेरोजगारी की जी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज निकाले है। यस, सबसे पहली बार बने। क्या नाम है आपका? मीनू वर्मा। मीनू शर्मा जी, सरकार से कुछ अपील है आपकी? मेरी बस यही अपील है कि बच्चों के लिए जितना हो सके, युवा के लिए जितना हो सके उतना वो करे। पढ़ाई के मामले में आजकल बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है, ये सब। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यही अपील करना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना इसको प्रोत्साहन दें और हमारा देश जो अभी विकासशील में दृष्टि में आता है वो विकसित हो जाए। बस मेरा यही अपील है। क्या नाम है आपका?
अंशिका सिंह। अंशिका सिंह जी, सरकार से कोई अपील है, पहली बार मतदाता बनी, क्या चाहते सरकार युवाओं के लिए क्या करती? फिलहाल तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस सम्मान समारोह में, मतदाता सम्मान समारोह में आने मतलब उपस्थित हुई और ये कार्यक्रम किया गया। मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से कि सरकार को थोड़ा सा एजुकेशन पॉलिसी पे और फोकस करना चाहिए। जैसे कि जो युवा है वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं एक्टिव है, हमारा युवा हर फील्ड में आगे है। कोई युवा खेल में आगे है तो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा और फोकस करना चाहिए कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कैसे महत्व दिया जाए कि उसके थ्रू युवा कुछ कर सके, कुछ सीख सके और अपनी पर्टिकुलर फील्ड, अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट एरिया को वो आगे बढ़ा के देश का डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ डेवलपमेंट सिर्फ कुछ लिमिटेड फील्ड्स तक ही नहीं सीमित है। आज अगर कोई युवा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है और देश का विकास कर रहा है तो वो भी डेवलपमेंट है, उससे भी हमारा नेशन डेवलप हो रहा है। और अगर कोई युवा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है तो भी हमारा नेशन डेवलप कर रहा है। कोई युवा अगर खेल करके मेडल्स ला रहा है इंडिया के लिए तो वो भी नेशन को डेवलप करने में अपनी भागीदारी निभा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि सरकार इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा और फोकस करे। हालांकि काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं इनसे रिलेटेड, बट कई सारे स्कूल हैं जहाँ पे ये सारी सुविधा भी नहीं उपलब्ध है। तो उन स्कूलों में जा करके वो पॉलिसीज़ उसमें अप्लाई हो और हर एक युवा को अपने इंटरेस्ट में काम करने का मौका मिले ताकि हमारा देश जो है वो और आगे बढ़ सके। भारतीय युवा में जिस तरह से होनहार भरा का सरकार उतना उसको सुविधा दे पा रही क्या? हाँ, कुछ हद तक दे पा रही है, कुछ कमियां हैं जो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि वो दूर करी जाएं। और बाकी मैं सारे, क्या कमियां हैं? जैसे कि अभी ये जो एजुकेशन पॉलिसी वाला मैंने बताया आपको, ये चीज़ मुझे थोड़ी कमी लगी, बाकी तो फिलहाल सही है। बेटा आपका क्या नाम है? साक्षी मिश्रा। साक्षी मिश्रा जी, आप कहाँ से हैं? यही लखनऊ। लखनऊ से हैं। क्या एजुकेशन आपकी? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सेकेंड ईयर। सरकार पहली बार मतदाता बनी, सरकार युवाओं के लिए क्या करे जिससे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके? बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च कर रही है, जैसे विकसित भारत और स्टार्टअप्स नए नए निकाल रही है जिसमें कि मतलब एंटरप्रेन्योर स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारा मतलब कैपिटल देती है कि आप कम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम उससे अपना कोई नया रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं बाकी लोगों के लिए। और जो नए नए युवा हैं उनके बहुत सारे इनोवेशन आइडियाज़ सुनती है, उसको आगे सपोर्ट करती है। तो भारतीय युवा जो होनहार से भरा है, क्या सरकार उसकी भरपूर मदद करे जितना उसको जरूरत होती है? मदद अब उनकी तरफ से तो पहुंचाई जाती है, अब इधर सब तक नहीं पहुंचती है, बट लेकिन जिन लोगों तक पहुंचती है तो मदद तो कर रही है। बेटा एक छोटा सा सवाल है कि हमारे देश में कई बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अगर इन बोर्ड को मिला के एक कर दिया तो क्या बेहतर होगा? नहीं होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सब अलग अलग बोर्ड की अलग अलग मान्यता है और सबके अलग अलग मतलब एक अच्छी खासियत है। तो जैसे यूपी बोर्ड है उसमें और सारी मतलब पुस्तकें पढ़ाई जाती है, सीबीएसई बोर्ड में अलग, तो पुस्तकें एक होनी चाहिए, बोर्ड अलग अलग कर सकते हैं। पुस्तकें एक होनी चाहिए जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। जी, ताकि कंपटीशन का पेपर होता है तो सेम होता है, आदमी जो अलग से करके आता है उसको दिक्कत नहीं होती। जी बिल्कुल। हाँ, एनसीईआरटी सबको मतलब पढ़नी चाहिए, तो एनसीईआरटी सारे उसमें लागू करनी चाहिए। सरकार से कोई आखिरी अपील करना चाहिए? हाँ, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज निकाले हमारे लिए तो, और हम मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। आपने देखा भाजपा कर्म जिस तरह से नवनियुक्त मतदाता दिवस पर नवनियुक्त या नए नए मतदाता बने युवाओं का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और धर्मपाल सिंह ने यहाँ पर सम्मान किया। युवा पीछे बैठे थे और जमीन पर डिप्टी सीएम और धर्मपाल जी बैठे थे, युवाओं को सम्मान किया गया। शिक्षा लगातार देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक, राजू यादव।